उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने आपको उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाया था, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आपने इसको भली प्रकार से समझना है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले विचार कहाँ आते हैं? सबसे पहले विचार कहाँ आते हैं? सबसे पहले विचार आते हैं मानव के मन में। कहाँ आते हैं? मानव के मन में सबसे पहले विचार आते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले बात कहाँ पर आती है? तो सबसे पहले बात आती है कंठ पर। कहाँ आती है? कंठ पर। यहाँ पर क्या है? कंठ। तो सबसे पहले बात कहाँ पर आती है? कंठ पर आती है, ठीक है। ये है जीभ। क्या है? जीभ। यहाँ पर क्या है? तालु। तालु। यहाँ पर क्या है? काकल। तो काकल और मसूड़े के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तालु नाम देते हैं। तालु के बाद क्या क्या लगा रहता है? मसूड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मसूड़े बोलते हैं, यानी कि इसे हम मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा, यानी कि मसूड़े, ठीक है, मसूड़े। उसके बाद मसूड़े के बाद क्या है? दांत। यहाँ पर क्या है? दंत। इसे हम नाम देंगे दंत। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? ओष्ठ, यानी कि होंठ, ओष्ठ, ठीक है। काकल, तालु, उसके बाद मसूड़े, उसके बाद दांत, ठीक है। दांत के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? मसूड़े, यानी कि मूर्धा कहेंगे। दांत के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? मसूड़े। और उसके बाद क्या है? तालु। उसके बाद तालु के बाद क्या है? काकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कहाँ आती है? सबसे पहले बात आती है कंठ पर, ठीक है ना। तो इनका क्रम क्या है? सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या है? दंत, और दंत के बाद क्या है? ओष्ठ। कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है। ओष्ठ, तालु, सॉरी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। समझ गए इतना? नेक्स्ट, अब आपको समझने में आसानी होगी। अब आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। इसको आपने अपनी कॉपी में भी अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। सारणी बनानी है आपने। सबसे पहला है वर्ण। यहाँ पर लिखेंगे आप वर्ण। इसके बाद है वर्ण। वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। उसके बाद क्या है? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और उसके बाद नाम, यानी कि उच्चारण स्थान अगर कंठ होगा तो नाम क्या होगा? कंठ्य। क्या देंगे इसको नाम? कंठ्य देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम बनाएंगे जोड़ा। औ आ का जोड़ा बना दीजिए। इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई, उसके बाद ऊ, बड़ी ऊ, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचों वर्ग लेंगे हम। क भी लेंगे, चौ भी लेंगे, टौ भी लेंगे, तौ भी लेंगे और पौ भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यो, रो, लो और वो। उसके बाद ऊष्म व्यंजन शो, शो, सो और हो। और उसके बाद एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे ओ और आ को। क्या लेंगे? ओ और आ को लेंगे, ठीक है ना। ओ आ, ओ आ। ओ आ के बाद लेंगे हम क वर्ग। सबसे पहला कौन सा वर्ग लेंगे हम? क वर्ग लेंगे, ठीक है, क वर्ग। इसके बाद क्या है? क वर्ग। और उसके बाद हम लेंगे विसर्ग। ये
ठीक है, विसर्ग। तो ये कहां से बोले जाते हैं, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, ठीक है, इन्हें हम नाम देते हैं कंठ्य। समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, ओ आ, स्वर से हमने ओ आ ले लिया है, ठीक है ना। इसके बाद व्यंजन से हमने क्या ले लिया है, क वर्ग पूरा, क ख ग घ ग, ठीक है ना, क वर्ग। और उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक विसर्ग ले लिया। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ, इसलिए इसे नाम क्या देते हैं, कंठ देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लेंगे ई और बड़ी ई को, ठीक है, ई और बड़ी ई। साथ ही इसके बाद हम लेंगे चौ वर्ग, क्या लेंगे, चौ वर्ग। क के बाद क्या आता है, चौ वर्ग आता है ना। और साथ ही इसमें हम लेंगे एक अंतस्थ व्यंजन और एक लेंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। एक अंतस्थ व्यंजन ले लेंगे प्रारंभ के और एक ऊष्म व्यंजन ले लेंगे, ठीक है, यो और शो, यो और सो, ठीक है। इसे हम याद कर सकते हैं यश से, यश, यश का जो है उच्चारण स्थान वह क्या होगा, तालु। कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है, इसलिए इसे हम नाम क्या देते हैं, तालव्य देते हैं, ठीक है। तालव्य में कौन कौन से हैं, छोटी ई और बड़ी ई। और साथ ही उसके बाद हमने कौन सा लिया, चौ वर्ग लिया, चौ छो जो छो यो, ठीक है। और साथ ही हमने एक अंतस्थ लिया और एक क्या लिया, ऊष्म लिया। इसे हम याद कर सकते हैं यश से। इसके बाद यश भी आएगा, रस भी आएगा और लस भी आएगा, ठीक है ना, ये बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद हम ऊ और ऊ छोड़ देंगे, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान होता है ना वह होता है ओष्ठ। ऊ और ऊ अगर आप कहेंगे, कहिए आप, तो कहां से बोले जा रहे हैं, ये ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको हम अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ये इनका जो क्रम है वो कौन सा था, पांचवा क्रम था, लास्ट में था ना। इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, री ले लेंगे, क्या लेंगे, री, ठीक है। और इनको हम अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे टो वर्ग, क्या लेंगे, टो वर्ग। री के बाद क्या है, टो वर्ग, ठीक है। ये क्रम से आ रहे हैं, को वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग। और ये भी क्रम से आ रहे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है ना, ये सब क्रम से आएंगे, अभी देखना आप। तो री के बाद क्या है, टो वर्ग है, ठीक है। और साथ ही एक अंतस्थ से और एक ऊष्म से, इसे हम कहेंगे रस, ठीक है, रो और शो, ठीक है। ये बोले जाते हैं कहां से, मूर्धा से कह बोले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं मूर्धन्य। क्या नाम देते हैं, मूर्धन्य नाम देते हैं, ठीक है ना। यश कहाँ आ गया, एक अंतस्थ एक ऊष्म से, ये आ गया तालु में, तालु से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद मूर्धा में क्या आएगा, रस। और जो इसके बाद आता है, मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत्य, उसमें क्या आ जाएगा, लस, क्या आ जाएगा, लस, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्धा के बाद जो आता है दंत आता है। दंत में कौन कौन से आते हैं, दंत में आते हैं, हमने क वर्ग ले लिया, चौ वर्ग ले लिया, टो वर्ग ले लिया। अब इसके बाद हम लेंगे क्रम से क्या, टो वर्ग। अगर आप कहेंगे तो, थो, दो, धो, नो, कहिए आप एक बार, तो आपकी जीभ कहाँ टच करेगी, दांत को टच करेगी, ठीक है। तो क्या है, तो वर्ग। और साथ ही लो और सो, ठीक है, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, लो और सो, लस। ये कहां से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं दंत से, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, दंत या नाम देते हैं, ठीक है। साथ ही एक आता है लिरी, क्या आता है, लिरी। लिरी कहां से बोला जाता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत ही होता है, लिरी, ठीक है। इसके बाद आएगा ओष्ठ, क्या आएगा, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इसको हम अब लेंगे, ठीक है। आई मैंने ए आई ओ आओ नहीं लिया है, ठीक है, ऊ और ऊ, यानी कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ ले लिया हमने। और साथ ही ये है पो वर्ग, क्या है, पो वर्ग। देखो ये क्रम से आ रहे हैं, ठीक है, पो वर्ग, पो वर्ग। और ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, कहां से, ओष्ठ से, यानी कि होठों से, इसलिए इसे क्या देते हैं, ओष्ठ्य, क्या देते हैं, नाम ओष्ठ देते हैं, ठीक है। इसके बाद से कौन कौन छूट गए हैं,
देखिए अगर आप देखेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है ना। इसके बाद कौन कौन से छूट गए हैं? ए आई ओ औ, ये चार छूट गए हैं, स्वरों में से चार छूट गए हैं, ए आई ओ औ। और साथ ही एक कहां से छूट गया है? अंतस्थ से, वो। और एक छूट गया है कहां से? ऊष्म से, हो। और एक छूट गया है विसर्ग। इनको हम देते हैं नाम ए और आई, ए आई। उसके बाद क्या है? ओ और आउ। उसके बाद क्या है? वो और हो, वो और हो। उसके बाद क्या है? एक विसर्ग है, ठीक है। तो जो इनका उच्चारण स्थान होगा वह कहां से होगा, ठीक है। अच्छा, ए की जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? अ प्लस ई, शाब्दिक विच्छेद, अ और ई। अ ई से क्या बनता है? ए बनता है। अ ई से क्या बनता है? ए बनता है। अगर आप देखेंगे तो हम अ कहां से नाम दे रहे हैं? हम अ को कहां से बोल रहे हैं? कंठ से बोल रहे हैं। और जो ई है वो हम कहां से बोल रहे हैं? तालु से बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। जो ए आई होगा वो कहां से बोले जाएंगे? कंठ और तालु से बोले जाएंगे, कंठ प्लस तालु से। इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है ना। ए किससे बनता है? अ और ई से बनता है, ठीक है ना। अ कहां से बोला जा रहा है? कंठ से। और ई कहां से बोला जा रहा है? तालु से। इसलिए इसे हम नाम दे देते हैं कंठ तालु। क्लियर? ओ और आउ, इसके बाद क्या है? ओ और आउ, ये बोले जाते हैं कहां से? ये बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से। ओ आओ, अगर आप कहेंगे ओ आओ, ठीक है ना। ये क्या है? एक बार कहिए तो आप ओ और आओ कहिए एक बार आप, ठीक है। ये कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जा रहे हैं। इनका जो संधि विच्छेद होता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कंठ ओष्ठ, इसलिए इनको हम नाम देते हैं कंठोष्ठ्य। क्या नाम देते हैं? कंठोष्ठ्य हम इन्हें नाम देते हैं। ओ और आओ को, ए आई कहां से? कंठ तालु से। ये कहां? कंठ ओष्ठ से। कंठ यहां भी है, यहां भी है, यहाँ तालु है, यहाँ ओष्ठ है, ठीक है ना। ये है वो बोलते हैं हम, दांत से भी बोलते हैं और ओंठों से भी बोलते हैं। वो कहिए आप वो, तो आपका जो ओंठ है वो कहां टच करेगा? दांत को टच करेगा, ठीक है। तो ये दंत से भी बोले जा रहे हैं और इसमें ओष्ठ का भी सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ्य। वो कहां से बोलते हैं? दंतोष्ठ्य से बोलते हैं। नाम क्या दे देते हैं? दंतोष्ठ्य, ठीक है, दंतोष्ठ्य। क्लियर? इसके बाद है हो कहां से है? इससे बोले, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है स्वर यंत्र। क्या है? हो का जो उच्चारण स्थान है वो है स्वर यंत्र, ठीक है ना। यानी कि इसे हम नाम देते हैं अलिजिह्वा। क्या देते हैं नाम? अलिजिह्वा। हो का जो उच्चारण स्थान है वो स्वर यंत्र है, नाम क्या दे देते हैं इसको? अलिजिह्वा नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद है विसर्ग। क्या है? विसर्ग, ओहो। ये बोला जाता है कहां से? नासिक से, ओहो। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। ओहो कहां से? नासिक्य से, ठीक है। समझ में आया? तो आपने इसको अच्छे से आपने लिखना है, नोट्स बनाने हैं आपने अच्छे से, ठीक है ना। प्रश्न यहां से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट आप जरूर कीजिए। जहां पर आपको डाउट लगते हैं वहां पर आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। तो बने रहिए, धन्यवाद।